नमस्कार दोस्तों, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपके सामने एसएससी पेज 9 का जो नोटिफिकेशन आया है उसी के रिलेटेड में बात करूंगा। इसमें बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि किस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करूं, तो मैं पार्टिकुलर सेशन लेके आया हूं सारे रीजन के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ईस्टर्न रीजन में बात करूंगा जिसमें 27 पोस्ट आए हैं। तो इस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारा कुछ डिस्कस करूंगा, और कौन से पोस्ट में आपके जो कट ऑफ है वो कम जाएंगे और आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो जो रहेंगे वो 100% रहेंगे। सारा कुछ बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पोस्ट लेता हूँ। पहला पोस्ट है ER 101101। पहले मैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए बात करूंगा। जनरल कैंडिडेट्स मीन्स अगर आपने सिर्फ जनरल 10th किया है, मीन्स मैट्रिकुलेशन किया है, या फिर आप +2 किए हैं जनरल, या आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, तो मैं उन कैंडिडेट्स के लिए फर्स्ट 2-3 जो स्लाइड होगा और जो इतने पोस्ट आएंगे फर्स्ट उन्हीं के बारे में बात करूंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कुछ भी सब्जेक्ट से और आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस पोस्ट के बाद में बात करूंगा। चलिए पहला पोस्ट आया है आपके सामने ER 11021 लेबोरेटरी असिस्टेंट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हायर सेकेंडरी। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, 10+2 का कोर्स होना चाहिए जिसमें बायोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट मीन्स आपने 10+2 किया हो और बायो भी आपका हो, मीन्स आपके पास बायो आपका सब्जेक्ट में हो, तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सिर्फ एक पोस्ट है इसमें जो कि SC कैंडिडेट की है। एज लिमिट है 18 से लेकर के 27 साल। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आपका कोलकाता विथ ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी मीन्स आपको कोई भी रीजन में भेज दिया जाएगा ऑल इंडिया। नेक्स्ट पोस्ट है आपका कैंटीन अटेंडेंट। पोस्ट कोड है आपका ER 11321। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन, और इसमें आपसे बस 10th मांगा गया। अगर आप मैट्रिकुलेशन है, सिंपल मैट्रिकुलेशन है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी है 4, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1। और एज लिमिट है 18 से लेकर के 25 साल। और यहाँ पे देखिए कोई जेंडर, सारे जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आपका कोलकाता विथ ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। नेक्स्ट पोस्ट है आपका पर्सनल असिस्टेंट ER 12421। ग्रेजुएशन लेवल की ये पोस्ट है। इसमें आपसे मांगा गया है डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास कोई भी डिग्री होना चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास स्किल टेस्ट आपसे लिया जाएगा जिसमें 10 मिनट का डिक्टेशन होना चाहिए एट द रेट ऑफ 100 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर 40 मिनट्स फॉर इंग्लिश। 40 मिनट्स आपका ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, मीन्स टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट्स के लिए बात करूं मैं तो एक पोस्ट ही है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। 18 से 30 साल इसका एज रखा गया है, और कोई भी जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगा आपका वो कोलकाता होगा। चलिए आगे पोस्ट की बात करूं। ER 12821 मल्टीटास्किंग स्टाफ टेक्निकल। ये मैट्रिकुलेशन लेवल पोस्ट है, और इसमें 10th कैंडिडेट्स यानी आपने सिंपल मैट्रिकुलेशन किया है तो आप पास यानी अप्लाई कर सकते हैं विथ साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सिंपल आपने 10th पास किया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी है आपकी 78। जनरल में जो वैकेंसी है वो है आपकी 34, ओबीसी के लिए 21, एससी में 11, एसटी में 7। एज लिमिट है 18 से 25 साल तक, और ये ग्रुप सी के टेक्निकल पोस्ट है। देखिए क्वालिफिकेशन ग्रुप सी में आएंगे आप। ऑल जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल, मुंबई के महाराष्ट्र में, चेन्नई तमिलनाडु में, गाजियाबाद में पोस्टिंग हो सकता है, या गुवाहाटी और जयपुर राजस्थान में।
नेक्स्ट पोस्ट है ER12421 पर्सनल असिस्टेंट। ग्रेजुएशन लेवल का ये पोस्ट है और इसमें एक सीट है। तो यहाँ पे देखिए क्या मांगा गया है, डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और स्किल टेस्ट इसमें होगा 10 मिनट में आपको 100 वर्ड पर मिनट का स्किल टेस्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन में, और आपको टाइपिंग है 40 मिनट्स फॉर इंग्लिश। यहाँ पे वैकेंसी एक है सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए, एज लिमिट 18 से 30 साल है, और जो यहाँ पे पोस्टिंग होगा आपका कोलकाता में पोस्टिंग होगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपके सामने ER10421 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी। ये ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है और इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, मास्टर डिग्री इन बोटेनी और जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिर जेनेटिक्स फॉरेंसिक साइंस with botany या फिर zoology as one of the subject taken during the all 3 years of bachelor in science। मीन्स जूलॉजी आपका तो पहले सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में के लिए। उसके बाद आपने एमएससी किया हो किसमें, बोटेनी में या फिर जूलॉजी में, फिर माइक्रोबायोलॉजी में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में या फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में या फिर जेनेटिक्स में, फॉरेंसिक साइंस में, ये आपका सब्जेक्ट होगा। तो इतना आपको चाहिए। देखिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, बीई बीटेक किए हो आप बायोटेक्नोलॉजी से, यानी कि बीटेक किए हो आप बायोटेक्नोलॉजी से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। वैकेंसी है 3, जनरल के लिए 2 और एससी के लिए 1। एज लिमिट है 18 से 30 साल और ये ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन गेजेटेड, और सारे जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आपका कोलकाता रहेगा, जिसमें आपको ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी दिया जाएगा। मीन्स आप ऑल इंडिया पैन इंडिया आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है, लेकिन इनिशियल आपको कोलकाता में पोस्टिंग दिया जाएगा। पानी नहीं ना है, पानी बाबूराव ऐसा बोलता है, फालतू फेंक के मारेगा, पानी नहीं मांगेगा। नेक्स्ट पोस्ट को देखते हैं। अगला पोस्ट है ER10521 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स। ग्रेजुएशन और अबव लेवल पोस्ट है यहाँ पे, और आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मास्टर डिग्री इन फिजिक्स है, मास्टर डिग्री इन फिजिक्स या अप्लाइड साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और फोरेंसिक साइंस with physics as one of the subjects of paper during all 3 years। मीन्स आपने बीएससी ग्रेजुएशन किया है जिसमें आपका फिजिक्स का पेपर होना चाहिए, फिजिक्स आपका पेपर होगा, और
या फिर आपने क्या बीटेक किया हो किसमें, सिविल और इलेक्ट्रिकल, या फिर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में, या फिर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई, कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है जो कि ओबीसी के लिए है, और यहाँ पे एज लिमिट 18 से 30 साल है। सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जेंडर में कोई भी ये नहीं है। और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका कोलकाता दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है आपका ER12221। यहाँ पे जूनियर जियोग्राफिकल असिस्टेंट ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है, और जो क्वालिफिकेशन है वो आपका बैचलर डिग्री इन ज्योग्राफी, आपने बैचलर बीएससी इन ज्योग्राफी किया हो, या बैचलर डिग्री इन जूलॉजी, या फिर क्या हो आपका अप्लाइड जूलॉजी एज द कोर सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो क्या क्या किया हो आपने, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपने बीएससी किया हो किस में, या फिर ज्योग्राफी में किया हो, या फिर आपने अप्लाइड जूलॉजी में किया हो, या फिर आपने जूलॉजी में किया हो। कोई भी 3 सब्जेक्ट में आपने क्या किया हो, कोई भी तीनों में से एक सब्जेक्ट में आपने बीएससी किया, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 62 पोस्ट है, जिसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30, ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट है। एज लिमिट है 18 से लेकर के 25 साल, और जेंडर ऑल जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग कोलकाता विथ ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। नेक्स्ट पोस्ट है आपके सामने ER10621 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट टॉक्सिकोलॉजी। ये ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है, और इसमें आपको क्या मांगा गया है, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, यानी एमएससी इन केमिस्ट्री होना चाहिए आपका, या फिर क्या हो बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, या आपका क्या होना चाहिए फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी होना चाहिए, या फिर फार्मेसी हो, या फिर फॉरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री में से कोई भी सब्जेक्ट में आपने क्या हो मास्टर डिग्री किया हो, जिसमें 3 इयर्स बैचलर ऑफ साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 3 साल आपने कोई भी सब्जेक्ट में बीएससी किया हो, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक सीट है मात्र। एज लिमिट है 18 से 30 साल, और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो कोलकाता होगा। रिहेबिलिटेशन काउंसलर ER10821। क्वालिफिकेशन है इसमें मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, कोई भी आपने यूनिवर्सिटी से एमएससी किया हो साइकोलॉजी में, साथ ही साथ आपके पास 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, किसमें सोशल वर्क में, या वोकेशनल गाइडेंस वर्क में, या फिर एम्प्लॉयमेंट सर्विस में, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एक सीट है, एज लिमिट है आपका 18 से 30 साल, और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो वो कोलकाता होगा। अगला पोस्ट है सीनियर जूलॉजिकल असिस्टेंट ER10921। यहाँ पे सिर्फ ओबीसी के लिए एक सीट है, और जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है एमएससी डिग्री इन जूलॉजी। जूलॉजी में आपने अगर एमएससी डिग्री किया हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा आपका वो कोलकाता होगा। अगला पोस्ट है सब एडिटोरियल हिंदी, पोस्ट कोड है ER10121। ये ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है, और इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया आपसे ग्रेजुएशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फर्स्ट तो आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही साथ आपके पास डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरियनशिप में, जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट से आपने किया हो डिग्री, और नॉट लेस देन 2 इयर्स यानी 2 साल का आपके पास कोई भी बड़ा लाइब्रेरी में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अप टू मैट्रिकुलेशन
इक्विवेलेंट इन द लैंग्वेज कंसर्न्ड, मतलब जो भी लैंग्वेज में, जैसे आपका ये ईस्टर्न लैंग्वेज में बोला होगा तो आपको बंगाली आना चाहिए, बंगाली आपको आना चाहिए, साथ ही साथ आपको हिंदी आना चाहिए अप टू द 10th लेवल, ये मांगा गया है। यहाँ पे कोलकाता यानी कि इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा आपका। अगला पोस्ट है सब एडिटोरियल इंग्लिश। जिस तरीके से यहाँ पे सब एडिटोरियल हिंदी मांगा गया है तो आपको हिंदी और बंगाली आना चाहिए, और जिस तरीके से यहाँ इंग्लिश मांगा गया है तो आपको इंग्लिश के साथ साथ बंगाली आना चाहिए। तो ये आपका ये मांगा गया है। पोस्ट कोड है ER10221। ये ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है। इसमें आपको सिंपली ग्रेजुएशन चाहिए, साथ ही साथ डिग्री इन लाइब्रेरियन, और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कोई भी बड़ा लाइब्रेरी में। यहाँ पे बात करूँ मैं, एक पोस्ट एसटी की है, एज लिमिट है 18 से 25 साल, और कोलकाता आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा। अगला पोस्ट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, ER11521। यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी बैचलर डिग्री, साथ ही आपको डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, आप लाइब्रेरी साइंस में आपसे डिप्लोमा मांगा गया है। एज लिमिट है आपका 18 से लेकर के 28 साल तक, और कोलकाता आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा। सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक सीट है। अगला जो पोस्ट है चार्जमैन मैकेनिकल, ER11621। डिप्लोमा कैंडिडेट्स जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हों वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने यानी कि बीएससी किया हो, किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में, यानी कि देखिए बीएससी किए हो लेकिन उसका सब्जेक्ट होना चाहिए क्या, फिजिक्स में, और मैथ्स भी उनका सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर बीएससी किए हो किसमें, केमिस्ट्री में, लेकिन उनका एक सब्जेक्ट होना चाहिए क्या, मैथ होना चाहिए, या फिर आपने बीएससी किया हो और आपका जो बीएससी मैथ्स से किए हो लेकिन आपका एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फिजिक्स हो, या फिर क्या हो, आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका कोलकाता, सिर्फ एक कैंडिडेट्स है, एससी कैंडिडेट्स ही इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। चार्जमैन कंप्यूटर, पोस्ट कोड है आपका ER11721। एक पोस्ट है मात्र जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 18 से 30 साल एज रखा गया है, और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट से, साथ ही आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। जिस तरीके का प्रीवियस मैंने आपको बताया इस तरीके का आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, तो आप इस पोस्ट के लिए चार्जमैन कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियली आपको पोस्टिंग कोलकाता में दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका पोस्ट लीगल असिस्टेंट, ER11821। इसमें आपसे मांगा गया है डिग्री इन लॉ। अगर आपने लॉ में डिग्री कर रखा है, साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो लीगल वर्क में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए एक सीट है, 18 से 25 साल एज है, मीन्स आपने डिग्री कर रखा है 21 साल तक, और आपके पास 3 साल तक आपने एक्सपीरियंस रखा, मतलब 24 साल तक आपके पास अगर डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस अगर 25 साल के बाद होता है तो जनरल कैंडिडेट्स आप इसको फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग कोलकाता में होगा आपका। अगला पोस्ट है आपका जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ER11921। ये ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है, और आपसे मांगा गया है साइंस में आपने कोई भी डिग्री रखा हो जिसमें केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट होगा, प्रिफरेबली विथ ऑनर्स इन केमिस्ट्री, या फिर आपने पीजी डिग्री केमिस्ट्री में किया हो, मीन्स आपने बीएससी केमिस्ट्री में किया है, या फिर साथ साथ आपने पीजी डिग्री केमिस्ट्री में किए हो, तो आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका एमएससी अगर केमिस्ट्री में हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे।
एक पोस्ट है मात्र जो कि जनरल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल एज रखा गया है और इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका कोलकाता में दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर ER 120201, ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है आपका और यहाँ पे EWS कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और साइंस विद केमिस्ट्री एज द रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने BSc इन एग्रीकल्चर किया हो, BSc इन एग्रीकल्चर किया हो और या फिर साइंस में आपने BSc इन केमिस्ट्री किए हो तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। 18 से 27 साल एज रखा गया है। सिर्फ एक सीट है जो कि EWS कैंडिडेट्स के लिए है। आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा कल्याणी, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट पोस्ट है आपका ER 12121, ड्रिलर कम मैकेनिक मास्टर क्राफ्ट्समैन। ये हायर सेकेंडरी लेवल का पोस्ट है। इसमें देखते हैं पहले क्या है क्वालिफिकेशन। आपने अगर डिप्लोमा किया हो ड्रिलिंग में या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल में किए हो या फिर डिप्लोमा आप सिविल से किए हो या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किए हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, ड्रिलिंग रिंग्स फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर में या फिर यूनिवर्सिटी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आपने 3 साल का काम किया हो। यानी कोई भी PSU में अगर आप 3 साल काम कर चुके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। 19 पोस्ट दिया गया है जिसमें जनरल का 3 है, OBC का 6 पोस्ट है, SC के 5 पोस्ट है, ST के 2 पोस्ट है और EWS के 3 पोस्ट है। एज लिमिट है 18 से 30 साल और आपका जो पोस्टिंग बताया गया ये पैन इंडिया यानी कि कहीं भी आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिसर्च असिस्टेंट ER 12321, ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन देखिए पहले बता दो क्या मांगा गया है। आपके पास MSc होना चाहिए किसमें, ज्योग्राफी में या फिर जूलॉजी में या फिर अप्लाइड जूलॉजी में या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में या फिर जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग या जियोमैटिक्स या जियोस्पैटिकल टेक्नोलॉजी से आपने क्या कर रखा हो, MSc कर रखा हो। साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, प्रिपरेशन ऑफ मैप्स या जियोस्पैटिकल टेक्नोलॉजी में। कोई भी गवर्नमेंट संस्थान से आपने क्या रखा हो, एक्सपीरियंस रखा हो या आपके पास टीचिंग में भी एक्सपीरियंस होगा तो वो मान्य होगा। टीचिंग और साइंटिफिक और कार्टोग्राफिक, मतलब कार्टोग्राफिक जो कि मैप्स को बनाता हो तो उसमें एक्सपीरियंस हो जियोग्राफिकल इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से। पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 146 पोस्ट है जिसमें 60 पोस्ट जनरल की है, OBC की 41 पोस्ट है, SC में आपके 19 पोस्ट है, SC में 11 पोस्ट है और EWS में देख सकते हैं 15 पोस्ट है। यहाँ पे एज लिमिट 18 से 30 साल है और कोलकाता में पोस्टिंग होगा आपका। नेक्स्ट पोस्ट है आपके सामने देखिए ER 10721, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री। ये ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है जिसमें आपसे मांगा गया है मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए या फिर फॉरेंसिक साइंस विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और पेपर ड्यूरिंग द 3 years ऑफ बैचलर इन साइंस। मीन्स आपको क्या मांगा गया, MSc मांगा गया है तो पहले आपको क्या होना चाहिए, BSc आपने कर रखा हो केमिस्ट्री में, उसके बाद आपके ने MSc मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में किया हो। साथ ही साथ अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में या फोरेंसिक साइंस में आपने, जैसे मैं बता दूं MSc आपने केमिस्ट्री में कर रखा हो या फिर आपने MSc बायोकेमिस्ट्री में कर रखा हो या फिर आपने BSc कर रखा हो फोरेंसिक साइंस में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। इस पोस्ट में मात्र एक सीट है जो कि जनरल की है और यहाँ पे एज लिमिट है 18 से 30 साल और देखिए सारे कैंडिडेट जेंडर कोई प्रेफरेंस नहीं है, ऑल अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल आपका कोलकाता में होगा।
नेक्स्ट है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ मैट्रिकुलेशन ER12521। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन जो कि मांगा गया है, देखिए 10th स्टैंडर्ड से आपने कोई भी पास किया हो, साथ ही साथ आपके पास लोकल लैंग्वेज का या यूनियन टेरिटरी का आपके पास सर्टिफिकेट हो। जैसे लोकल लैंग्वेज में बात करूँ तो देखिए अंडमान एंड निकोबार में आपका जो भी लैंग्वेज वहाँ चलता हो वहाँ का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या लोकल लैंग्वेज अप टू 10th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ा हो वही यूनियन टेरिटरी से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, अगर आपका लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ा है किसमें, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। आपने 10th पास कर लिया, लोकल लैंग्वेज आपके पास है, कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में अगर ये सब्जेक्ट पढ़ा है हिंदी या फिर इंग्लिश, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो वैकेंसी है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी है। 18 से 25 साल के एज लिमिट है यहाँ पे। और यहाँ पे मांगा गया है टाइपिंग स्पीड, देखिएगा यहाँ पे स्किल मांगा गया टाइपिंग स्किल 2000 की डिप्रेशन। इसमें प्लस माइनस 5% का एरर होगा तो भी चलेगा, लेकिन 20 मिनट में 2000 की यानी कि 2000 की डिप्रेशन मांगा गया है। पोस्टिंग होगा आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। इसी तरीके से देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपका पोस्ट कोड है ER1261। तो यहाँ पे सिक्किम में पोस्टिंग होगा और जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा लोकल लैंग्वेज जो कि नेपाली हो। तो अगर आपने 10th बोर्ड में आपका सब्जेक्ट अगर नेपाली होगा तो आप ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th में नेपाली नहीं पढ़ा है, अगर आपके पास नेपाली नेपाली लैंग्वेज का भी सर्टिफिकेट होगा तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्ट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, और आपका जो पोस्टिंग होगा वो सिक्किम के राज्य में होगा, सिक्किम राज्य में। अगला पोस्ट है आपके सामने मल्टीटास्किंग स्टाफ। पोस्ट में कोड है आपका ER10321। इसमें भी सेम है, लेकिन आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो बंगाली होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे सीट है, 398 सीट है। जनरल के लिए 182, ओबीसी के लिए 92, एससी के लिए 63, 20 एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 37। तो इसमें क्या क्या मांगा गया मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास सिंपल मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मीन्स आप 10th पास कर चुके हो। और अगर आपने 10th में आपका सब्जेक्ट हो बंगाली तो आप एलिजिबल होते हैं। अगर आपने 10th में बंगाली आपका सब्जेक्ट नहीं हो, लेकिन आपने कुछ 1 साल का आपके पास क्या हो इस लैंग्वेज का कोर्स हो, बंगाली लैंग्वेज का कोई भी कोर्स हो, लैंग्वेज का कोर्स हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड मांगा गया है प्रीवियस पोस्ट की तरह 2000 की डिप्रेशन, जिसमें प्लस माइनस 5 आपका एरर हो सकता है। और 20 मिनट में आपको इतना 2000 की डिप्रेशन रखना है। पोस्टिंग आपका वेस्ट बंगाल में होगा। नेक्स्ट है आपका पोस्ट देखिए इलेक्ट्रिक वेल्डर ER12721 मेट्रिकुलेशन लेवल पोस्ट है। क्या क्या क्वालिफिकेशन है देखते हैं। आपने 10th पास किया हो, साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, आईटीआई आपने किया हो जिसमें टर्नर, फिटर या कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, शार्पर, मिलर, मैकेनिक, मशीनिस्ट और ग्राइंडर और वेल्डर से आपने क्या आईटीआई किया हो, तो ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आपने 10th क्लास पास किया हो। साथ ही साथ आपसे मांगा गया है, यहाँ पे और लिखा हुआ है लेकिन आपको क्या होना चाहिए, और इक्विवेलेंट। यहाँ पे 10th क्लास और इक्विवेलेंट होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा गया एंड, यहाँ पे देखिए यानी आप 10th पास कर चुके हो और आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट हो, आईटीआई डिग्री हो जिसमें टर्नर, फिटर या कारपेंटर में आपने क्या किया हो, आईटीआई किया हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक बार पोस्ट बता देता हूँ क्या क्या पोस्ट है। फर्स्ट है आपका टर्नर, टर्नर से आपने आईटीआई किया हो, या फिर फिटर,
फिर कारपेंटर, पैकर, ब्लैक स्मिथ, शेपर, मिलर, मैकेनिक्स, मशीनिस्ट या ग्राइंडर या फिर वेल्डर। तो आपने इस पोस्ट में आईटीआई किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। एज लिमिट है 18 से 25 साल। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 2 पोस्ट है। पोस्टिंग जो होगी वो महाराष्ट्र में होगी और यूपी गाजियाबाद में होगी। तो ये सारे पोस्ट जो कि ईस्टर्न रीजन के थे, मैंने आपके सामने टोटल 27 पोस्ट डिस्कस कर दिया है ईस्टर्न रीजन में। कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।